नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम भक्ति काल के अष्टछाप कवियों का वर्णन लेकर आए हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि कौन कौन ये कवि हैं, क्या है इनके की विशेषताएं। आचार्य वल्लभाचार्य जी ने वृंदावन के निकट गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र बनाया। वे स्वयं स्थान स्थान पर घूमकर अपने मत का प्रचार करते थे। भगवान के नाम कीर्तन के लिए उन्होंने कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास जैसे भक्तों की नियुक्ति की। आचार्य वल्लभाचार्य की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र विठलनाथ ने गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास नामक अपने 4 शिष्यों और अपने पिता के 4 शिष्यों कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास को लेकर अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के प्रमुख कवि भक्त सूरदास जी माने जाते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी। उनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। सूरदास के लिखे हुए 16 ग्रंथ माने जाते हैं, किंतु उनकी प्रसिद्धि का आधार सूरसागर ही है। प्रसिद्धि की दृष्टि से सूर के उपरांत नंददास का नाम लिया जाता है। इनके 2 प्रसिद्ध रस ग्रंथ रास पंचाध्यायी और भंवर गीत था। कुंभन दास की गणना भी अष्टछाप के श्रेष्ठ कवियों में की जाती है। कहा जाता है कि इनकी ख्याति को सुनकर अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुलाया और अपने एकमात्र आराध्य कृष्ण के सम्मुख ही सिर झुकाने वाले कुंभन दास को अकबर के सम्मुख स्वीकार नहीं था, किंतु फिर भी उन्हें सीकरी जाना पड़ा और अकबर को सलाम भी उन्हें करना पड़ा। अपनी ग्लानि को उन्होंने इस तरह व्यक्त किया: संतन सो कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। सूरदास, नंददास, कुंभन दास के अतिरिक्त अष्टछाप के अन्य कवियों का काव्य की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं माना जा सकता। कृष्णदास की कविता साधारण स्तर की थी। इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ माने जाते हैं। कृष्णदास की 3 ग्रंथ माने जाते हैं: जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। चतुर्भुज दास की काव्य भाषा साधारण है। इनके 3 ग्रंथ प्राप्त हैं: द्वादश यश, हितजु की कोमंगल, भक्ति प्रताप या भक्ति प्रकाश। चित स्वामी के कुछ फुटकर पद ही मिलते हैं। इनके पदों में कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अनन्य प्रेम की व्यंजना मिलती है। गोविंद स्वामी कवि और गायक दोनों थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। इससे पता चलता है कि प्रसिद्ध गायक तानसेन इनके गीत सुनने आया करते थे। गोविंद दास का भी कोई व्यवस्थित ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। परमानंद दास अष्टछाप के सरस और श्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विशद और मनोरम वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जिस पर सूरदास जी की दृष्टि न पड़ी हो, इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया है। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन बहुत ही आकर्षक है। संयोग और वियोग दोनों पक्षों का मार्मिक चित्रण सूरदास जी ने किया है। सूर सागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत सार कहलाता है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेम आवेश ने ज्ञानी उद्धव को भी भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखा दिया। सूरदास जी के काव्य की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि ये कृष्ण के भक्त हैं। दास्य भक्ति से इन्होंने कृष्ण की उपासना की है। इनके विरह में गोपियों के साथ ब्रज की प्रकृति भी विषाद युक्त दिखाई देती है। सूरदास जी ने सखा भाव से भक्ति की है, साथ ही इसमें दाम्पत्य और माधुर्य का भी मिश्रण है। ब्रज के लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की लीलाओं का इसमें विशद वर्णन किया है सूरसागर में। यदि काव्य की दृष्टि से देखा जाए तो विभिन्न रागनियों को इन्होंने पद शैली में व्यक्त किया है जो गेय है।
इसमें भाव साम्य पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं और रूपकों की इतनी अद्भुत छटा मिलती है जिसका शब्दों में वर्णन अद्वितीय है। इनकी कविता का माध्यम ब्रज भाषा है। माधुर्य की प्रधानता के कारण इनकी भाषा बहुत ही प्रभावोत्पादक हो गई है। व्यंग, वक्रता, वाग विदग्धता सूर की भाषा की प्रमुख विशेषता है। सूर ने मुक्तक शैली को अपनाया है, इसीलिए तो कहा गया है, सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास, अब के कवि खग्योत सम जहाँ तह करत प्रकाश। सूरदास जी हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न कवि थे। सूरदास जी जहाँ वात्सल्य के सम्राट हैं, वहीं श्रृंगार रस को सौंदर्य प्रदान करने में भी वे अपना सामर्थ्य रखते हैं। इनका प्रत्येक पद मधुरता, सरसता, कोमलता और प्रेम के भावों से पूर्ण है। सूरदास जी ने की उत्कृष्ट रचनाओं ने हिंदी साहित्य को जो गरिमा प्रदान की है वह अतुलनीय है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में मीराबाई, कुंभनदास, नंददास, अष्टछाप के कवि रहीम, रसखान आदि के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। परमानंद दास अष्टछाप के सरस और श्रेष्ठ कवि थे। इनका रचा हुआ ग्रंथ परमानंद सागर मिलता है, जिसमें 835 पद संग्रहित है। कहा जाता है कि इनके एक पद को सुनकर आचार्य वल्लभ कई दिनों तक अचेतनावस्था में रहे थे। इधर परमानंद सागर के पदों को संग्रहित करने का प्रशंसनीय कार्य भी हुआ है। इस दिशा में डॉक्टर गोवर्धन नाथ शुक्ल ने परमानंद सागर में लगभग 1000 पदों को संग्रहित किया, जिस पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की। सूरदास के बाद बाल मनोवृत्तियों, बाल सुलभ चेष्टाओं और मात्र हृदय तथा वियोग दशा का ऐसा सुंदर वर्णन परमानंद जी ने किया है। बहुत ही सुंदर है इसका वर्णन। इनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। दीन दुखियों की दशा देखकर सहज ही ये द्रवीभूत हो जाते। इनके पदों में पुष्टि संप्रदाय की सेवा पद्धति का अनुसरण किया गया है। वर्षोत्सव, जन्मोत्सव में भगवान के जन्म से लेकर भ्रमर गीत तक की लीलाओं का वर्णन किया गया। इसके बाद पदों की व्यवस्था भागवत के लीला क्रम के अनुसार की गई है। इनके पदों को देखने से ज्ञात होता है कि वियोग और वात्सल्य इनका विशेष रूप से प्रिय है। अगला जो रचना कवि हैं वो है कृष्णदास। अष्टछाप के कवियों में ये सबसे अधिक दबंग और कट्टर सांप्रदायिक व्यक्ति माने जाते हैं। इन्होंने भी कृष्ण भक्त कवियों की भांति राधा कृष्ण से संबंधित श्रृंगार परक पदों की रचना की। जुगलमान चरित, भ्रमर गीत का तथा प्रेम तत्व निरूपण इनके 3 रचनाएं मानी जाती हैं। इसके अलावा फुटकर पद इधर उधर भी मिलते हैं। इनकी कविताएं काव्य गुण की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। अगले कवि जो हैं वो है कुंभनदास। ये भी अष्टछाप के कवि हैं और परमानंद दास के समकालिक हैं। ये पूरी तरह से विरक्त थे तथा मान अपमान, धन वैभव के लोभ से बहुत दूर थे। इनके विषय में कहा जाता है कि गोवर्धन नाथ जी के साथ इनकी निकुंज लीलाएं संपन्न हुआ करती थी। इनके पदों में वात्सल्य के अपेक्षा रति भाव प्रमुख था। स्पष्टवादिता इनके व्यक्तित्व का प्रधान गुण थी। बड़े मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव के ये थे। इनका कोई व्यवस्थित ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। फुटकर रूप से इनके की रचनाएं मिलती हैं। अगले जो कवि हैं अष्टछाप के वो हैं चतुर्भुज दास। जन्म लेते ही इनको इस संप्रदाय में दीक्षित कर दिया गया था। श्री कृष्ण और विठलनाथ जी इनके लिए समान थे। इन्होंने कृष्ण की उपासना गोपी भाव से की। इनके पदों में मूल भाव रति भाव ही है। यद्यपि 252 वैष्णवों की वार्ता में इनको वात्सल्य भाव का कवि बताया गया है। सहज भाव के सौंदर्य की अपेक्षा रति भाव का सौंदर्य इनकी दृष्टि में विशेष रहा है। प्रारंभ में ये विरक्त थे, किंतु बाद में ईश्वर की प्रेरणा मानकर गृहस्थ जीवन इन्होंने स्वीकार किया। इनकी रचनाओं में द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल प्रमुख रचना है। अगले हैं छित स्वामी। ये मथुरा के पंडा थे। स्वभावतः अक्खड़ और विलासी प्रवृत्ति के थे। किंतु विठलनाथ से दीक्षा लेने के बाद कृष्ण के परम भक्त हो गए तथा सारी अक्खड़ता छोड़ विरक्ति को प्राप्त किए।
इनकी कोई भी रचना सुसंबद्ध नहीं है, फुटकर पद ही प्राप्त होते हैं। साहित्यिक दृष्टि से इनके पदों का महत्व कम ही है। अगले कवि हैं नंददास। सूरदास जी की तरह ही नंददास का नाम भी महत्वपूर्ण अष्टछाप के कवियों में अपना स्थान रखता है। नंददास जी आचार्य विठलनाथ जी के शिष्य थे और तुलसीदास जी के छोटे भाई माने जाते हैं, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें तुलसी का भाई मानने से इनकार कर दिया है। अष्टछाप के कवि नंददास के लेखक डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने इनका जन्म सन 1533 में तथा मृत्यु 1583 में मानी है। ऐसा माना जाता है कि नंददास एक खत्री युवती से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार वह युवती ब्रज आई तो यह भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। यही इनकी मुलाकात आचार्य विठलनाथ जी से हुई। आचार्य विठलनाथ जी ने इनका मोह भंग किया और कृष्ण भक्ति के प्रति उन्हें उन्मुख किया और आजीवन कृष्ण के लिए गुणगान में तल्लीन ये रहे। नंददास जी द्वारा रचित ग्रंथों में रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रुक्मिणी मंगल, वीरा मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, भाषा दशम स्कंध, रस मंजरी, गोवर्धन लीला, पदावली, सुदामा चरित, भंवर गीत मिलता है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो इनके ग्रंथ हैं वो रास पंचाध्यायी और भंवर गीत हैं। रास पंचाध्यायी की रचना 1553 ईस्वी के लगभग हुई थी। इसमें भागवत के 5 अध्यायों का अनुवाद किया गया है। इसका प्रमुख वर्ण विषय रासलीला है। कुछ विद्वान तो इस रचना को हिंदी की गीत गोविंद तक मानते हैं। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसमें श्रृंगार, शांत और करुण रसों का अत्यंत विशद वर्णन है और माधुर्य और प्रसाद गुणों की प्रधानता है। रास पंचाध्यायी का एक उदाहरण है गई विरह विकल सब पूछती द्रुम वेली बन, को जड़ को चेतन न जानत कछु विरह जन। कृष्ण भक्ति की बात हो और भ्रमर गीत परंपरा की बात न है तो अधूरा है। भ्रमर गीत का प्रसंग सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 47वें अध्याय में आया है, किंतु यह केवल 10 श्लोकों में ही वर्णित है। सूरदास ने अपने सूर सागर में इसका विस्तृत वर्णन किया है। भ्रमर को संबोधित करके जो गीत लिखे गए वो भ्रमर गीत कहलाते हैं। गोपियों ने भ्रमर को माध्यम बनाकर अपने ही भावनाएं व्यक्त की। दूसरे भ्रमर नाटक नामक कीट, जिसमें कृष्ण और उद्धव से भी इसका साम्य संबंधित किया गया। सारूप में यदि कहे तो भ्रमर गीत के माध्यम से सूरदास जी ने निर्गुण मत पर सगुण की विजय को प्रदर्शित किया है। सूरदास के बाद भ्रमर गीत परंपरा खूब विकसित हुई, जिसमें प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। नंददास का भंवर गीत, इसमें नंददास की गोपियां सूर की गोपियों से भी अधिक तर्कशील हैं। दूसरा था कृष्ण गीतावली, तुलसीदास जी द्वारा रचित। इसमें अनेक पद भ्रमर प्रसंग से संबंधित है, किंतु यहाँ भ्रमर का स्पष्ट उल्लेख न होकर उद्धव के लिए मधुकर, मधुप आदि शब्दों का प्रयोग किया है। जबकि इसी गीत परंपरा में अगली जो रचना मिलती है वह है भ्रमर गीत, जो बरकत उल्लाह प्रेमी द्वारा लिखी गई। इसमें गोपियां भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही विचारों को व्यक्त करती हैं। अगली इसी क्रम में जो रचना है वह है उद्धव शतक, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा लिखित। यह आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ भ्रमर गीत संबंधी काव्य है। श्रीधर प्रसाद पंत सुधांशु के अनुसार इसमें सूर के हृदय की विवशता और नंददास की तर्कप्रियता दोनों ही विद्यमान है। इसके अतिरिक्त रमाशंकर शुक्ल रसाल का उद्धव शतक और पंडित अमृतलाल चतुर्वेदी का श्याम संदेशो नामक काव्य गीत भ्रमर गीत परंपरा की प्रसिद्ध ग्रंथ है। चलिए जानते हैं कि गीति परंपरा और हिंदी कृष्ण काव्य में क्या संबंध है। गीति काव्य के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान हडसन ने लिखा है कि वैयक्तिकता की छाप गीति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है, किंतु यह व्यक्ति वैचित्र में सीमित न रहकर व्यापक मानवीय भावनाओं पर आधारित होती है, जिससे प्रत्येक पाठक उसमें
अभिव्यक्त भावनाओं और अनुभूतियों से तादात्म्य स्थापित कर सके। महादेवी वर्मा के अनुसार सुख दुख की भावावेशी अवस्था को विशेष गिने चुने शब्दों में न चित्रित कर देना ही गीति काव्य है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस मत से में आगे अपने विचारों को जोड़ते हुए कहते हैं कि गीति काव्य की रचना आत्माभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से उपयोगी है। उसमें विचारों की एक रूपता हो रहती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि गीति काव्य एक छोटे आकार और मुक्तक शैली में रचित ऐसी रचना है जिसमें गीतकार अपनी अनुभूतियां अथवा एक भाव दशा का प्रकाशन संगीत की कोमल लय युक्त पदावली में करता है। अभिव्यंजन, भावात्मकता, संगीतात्मकता, गेयता, मधुरता, सुकुमार भावनाओं, विचारों की एक रूपता, संक्षिप्तता आदि गीति काव्य की विशेषता है। यो तो गीति काव्य का बीज ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है, फिर भी साहित्य के क्षेत्र में गीति काव्य का सर्वप्रथम नमूना जो है वह महाकवि कालिदास के मालविकाग्निमित्र में उपलब्ध होता है। बाद में अपभ्रंश के सिद्ध कवियों ने इससे पहली बार साहित्यिक रूप में प्रतिष्ठित किया। चर्या पदों के गीति काव्य के सभी गुण प्राप्त होते हैं। मैथिली कवि विद्यापति की गीत गोविंद के रचयिता जयदेव की गीति परंपरा को आगे बढ़ाया। विद्यापति के बाद चंद्रकला, दशावधान ठाकुर, भीष्म कवि, भूपतीन्द्र, बुद्धिलाल जैसे सरस गीतकारों का नाम भी इसी श्रृंखला में उल्लेखनीय है। भक्ति काल में कृष्ण काव्य के प्रवर्तक सूरदास गीति काव्य की अमित माधुरी लेकर अवतरित हुए। सूर कवि और गायक इसी कारण दोनों रूपों में माने जाते हैं। उन्होंने किसी न किसी पद्म को राग और रागनियों में बांधा है। उनका काव्य अधिक मन में स्पर्शी और संवेदनशील बना रहा है। सूर में भावुकता और हार्दिक प्रवृत्ति बहुत प्रबल है, इसलिए उनके गीतों में वाग विदग्धता और तन्मयता की प्रबल भावना हमें मिलती है। उनके पदों में वात्सल्य, शांत और श्रृंगार रसों की प्रधानता के साथ साथ आत्मनिवेदन, वियोग और यौवन के श्रृंगारी चित्र अधिक दिखाई देते हैं। सूरदास के बाद गीति काव्य के सभी गुण मीराबाई, नरोत्तम दास, रसखान आदि कवियों की रचनाओं में प्राप्त होते हैं। इनमें मीराबाई का गीति काव्य सबसे अधिक प्रशंसनीय है। इसमें तीखा दर्द है जो मर्म पर आघात कर तिलमिला देता है। अभिव्यक्ति में सर्वत्र एक सहज स्वाभाविकता है। मर्म को स्पर्श करने की अद्भुत क्षमता और ऐसी अकृत्रिम कला मिलती है जो अपने ग्राम्य से प्रतीत होते वाले रूप में अद्भुत प्रभाव डालने की शक्ति रखती है। चलिए थोड़ा सा मीराबाई और रसखान जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। मीरा की भक्ति भावना मूलतः मधुरा भाव की रही, जो इनकी रचनाओं में अपूर्व भाव विवलता और आत्मसमर्पण का भाव है। मीरा का भक्ति भावना अन्य संत कवियों की भक्ति भावना से अत्यंत उच्च कोटि की है। इसका सर्वप्रधान कारण यह है कि मीरा में भक्ति के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित श्रद्धा की भावना कूट कूट कर भरी है। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी की माहिरा, राग सोठा, राग गोविंद, सत्यभामा जी, रसूणा मीराबाई जी की रचनाएं हैं। रसखान जी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। रसखान जाति के मुसलमान सैयद पठान थे। इनकी दो रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, इन ग्रंथों में रसखान ने कृष्ण के प्रति अपनी एकनिष्ठ भावना को व्यक्त किया है। चलिए अब हम आगे के वीडियो में मीराबाई और रसखान जी की जीवनी लेकर उपस्थित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना इसे ना भूलें।